दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में पॉलिटिक्स यानी कि संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो शुरू करते हैं। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो गृह मंत्री होता है क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष जो होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक जो विशेषताएं हैं किस संविधान से ली गई है? तो यह कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान से। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राजभाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में किया गया है। भाग 17 में 8वीं अनुसूची जो है इन भाषाओं का उल्लेख, मतलब जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो देखिए 3 शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष था और राष्ट्र की अखंडता था। राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो संविधान का है। किसका? संविधान का है। राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के जो मौलिक अधिकार है वो उसकी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो मौलिक अधिकार था तो जेबी कृपलानी थे। कौन? जेबी कृपलानी थे। और जो संचालन समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की अस्थायी बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? जो धन विधेयक होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। किसका? लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को। निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? जो निर्विरोध राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी थे। अंतरिम सरकार थी इसका गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। इसमें जो श्रम विभाग जो था वो किसको दिया गया था? जगजीवन राम को दिया गया था। किसे? जगजीवन राम को दिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। भारत में जो संविधान के जनक के रूप में किसे जाने जाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है भारत में संविधान के जनक के रूप में। संविधान के भाग 18 में किसका उल्लेख किया गया है? आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। किसका? आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। सिक्किम राज्य का गठन कब किया गया है? तो 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम राज्य का गठन किया गया है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची। कितनी? 12 अनुसूची। देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन का प्रावधान किस उल्लेख में किया गया? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 3 में किया गया है। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन। स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार तो अनुच्छेद 21 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 21 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का जो उल्लेख है अनुच्छेद 32 में किया गया है। अनुच्छेद 32 में। राज्य का विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता जो होता है राज्य का विधि अधिकारी होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। नियुक्त तो राज्यपाल करता है लेकिन हटाता राष्ट्रपति है। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होता है
उसका हल कौन निकालता है? तो उच्चतम न्यायालय निकालता है। भारतीय सैनिक सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो सरदार पूर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो अनुच्छेद 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है। अब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। और निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की जो मतगणना हुई थी तो बीबी गिरी थे जो जिनके लिए दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। भूमि सुधार का संबंध कौन से किस अनुसूची से? भूमि सुधार का संबंध जो है 9वीं अनुसूची से। किससे? 9वीं अनुसूची से। आपात और बंद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 29 में किया गया है। किस? अनुच्छेद 29 में किया गया है। अनुच्छेद 29 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। राज्यसभा का ये तो पढ़ लिए। उपराष्ट्रपति होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति होता है देश का संवैधानिक प्रमुख। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 72 में किया गया है। और राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। इस शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 123 में किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य हैं, इसमें मनोनीत सदस्य भी क्या होता है? शामिल होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जो कभी लोकसभा में नहीं गए थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण जो कभी लोकसभा में नहीं गए थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है सबसे लंबा कार्यकाल। सदन की गणपति कितनी होना चाहिए? गणपूर्ति जिसे कहते हैं, गणपूर्ति जैसे कोरम, तो जितनी कुल सदस्य संख्या होती है उसका 10वां भाग होता है गणपूर्ति के लिए। धन विधेयक जो राज्यसभा अपने पास जो कितने दिन के लिए रख सकती है? धन विधेयक राज्यसभा जो अपने पास अधिकतम 14 दिन के लिए रख सकती है, इसके बाद नहीं रख सकती है। भारत की न्यायपालिका कैसी है? तो एकारी एवं एकीकृत न्यायपालिका है भारत की। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि ये इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। जो भी निर्णय देता है उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लोकहित मुकदमा यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिसमें लाया गया था, ये बिल लाया गया था, उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। किससे? महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु। राज्यपाल किस सदस्य राज्यपाल जो होता है किसका सदस्य चुने जाने के योग्य होता है? तो विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होता है। विधान परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 169 में किया गया है। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को नामित करता है? तो इसमें देखिए 1/6 सदस्य हैं। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल जो होता है नामित करता है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो है
किस अनुसूची में शामिल की गई है? तो समवर्ती अनुसूची में शामिल की गई है। राज्य सूची पर विषय बनाने का अधिकार किसका है? राज्य विधानमंडल का है। किसका? राज्य विधानमंडल का है। दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।